श्री संजय सिन्हा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर गाजियाबाद में भव्य स्वागत समारोह संपन्न हुआ। फैक्ट इंडिया न्यूज। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा गाजियाबाद के इंद्रपुरम स्थित सत्य फार्म हाउस में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री संजय सिन्हा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक राज्य मंत्री माननीय श्री रामदास अठावले उपस्थित रहे। आइए देखते हैं फैक्ट इंडिया न्यूज के लिए फुरकान अंसारी की एक रिपोर्ट। मेरी सभी प्यारे प्रेस बंधुओं, माननीय मंत्री अठावले जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता जी, मासूम जी एवं तमाम पदाधिकारी जो अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। हम शुद्ध रूप से समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं और सिर्फ हम इस पार्टी में जुड़े हैं बाबा साहब के विचारों को देखते हुए। और हमारे माननीय मंत्री जी इतने सरल इंसान हैं जो हमेशा रात में 12 बजे भी किसी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमको एक प्रेरणा आई कि हम मंत्री जी के साथ जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी देश में, प्रदेश में और जहां भी देगी, हम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में अपना जो भी होगा वो अपना समय, अपना जो आदेश होगा उसे हम पूरा करेंगे। आज का दिन मेरे लिए एक त्योहार का दिन है। जो रिपब्लिक पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोटोग्राफर, प्रिंट मीडिया के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, तो आप सभी पत्रकारों का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आभार। और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर और जिला है और इसी गाजियाबाद में रहने वाले संजय सिन्हा जी तो कायस्थ कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है, बिल्डर भी है और उनका काम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र अनेक जगह पर इनका काम। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा सब जाति धर्म के लिए बाबा साहब की विचारधारा की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, बाबा साहब ने बताया कि बाबा साहब का मिशन है सबको साथ में लेकर आगे चलना। दलित समाज के होठों से राजनीति कोई खबर नहीं, सभी जाति धर्म का वोट देने के बाद ही हम चुनकर आ सकते हैं और हम चुनकर आने के बाद सत्ता मिल सकती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो भी पार्टी ऑफ इंडिया है, इस पार्टी को मैं सारे देश में, मेरी पार्टी में संजय सिन्हा जी की पहचान मेरी 4 महीना पूरे हुए और लगातार उनके साथ मेरी बहन और उन्होंने भी मतलब स्वागत की कि बाबा साहब अम्बेडकर इसमें मैं पूरे उत्तर प्रदेश में और तो मजबूत करने के लिए मैं पूरा सहयोग हूँ और इसीलिए उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको मनोनीत किया जाता है और वो हमारे पार्टी में आने पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी ताकत और हम एनडीए के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं
योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारी पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी कई राज्यों में काम करती है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में काम करती है। और हमारी पार्टी जो है ये पार्टी 2 राज्यों में मेरी पार्टी नागालैंड और मणिपुर में 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी को मान्यता मिलती है तो हमारी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है। और आज पूरे देश भर में 4 पार्टियां लिबरलाइज पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी। 4 पार्टियां नेशनल कमीशन के पास, सेंट्रल कमीशन के इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉग्नाइज है। मेरा संकल्प है कि आने वाले 5 सालों के अंदर रिपब्लिकन पार्टी नेशनल पार्टी दर्जा लेकर 8वें स्थान पर ला सकती है। उसके लिए हमारा प्रयत्न और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं इसमें बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, स्टॉप यार, बात करनी है, आप बाहर जाओ ना, मोबाइल पे भाई थोड़े फोन दे दो, पीछे पीछे कर लो। या कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ने के बारे में विचार करेंगे और कुछ राज्यों में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय हमारा हो सकता है। अभी हमारी सेंट्रल कमेटी में बातचीत हो रही है, उसके बाद हमारा निर्णय हो जाएगा। लेकिन आज संजय सिन्हा जी पार्टी में आने से रिपब्लिकन पार्टी को ताकत मिली है। पवन गुप्ता जी पूरे राज्य में घूम अभी जो 75 जिले यहाँ है अभी तक, तो जो 75 जिले उसमें से 75 जिलों में से 65 जिलों में हमारी कमेटी है। हमारी कोशिश जारी है कि आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में हम कुछ कैंडिडेट करेंगे और आने वाले 27 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। हम कुछ सीटें लड़ना चाहते हैं। आदरणीय मायावती जी का जनाधार निकाला जा रहा है। माननीय घनश्याम जी ने बहुत कष्ट था बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर सारे देश में खड़ा करने का काम किया था। सबसे बड़ी सफलता माननीय घनश्याम जी को उत्तर प्रदेश को मिली। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 22-23% दलित वोट है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में दलित वोट 13% की है और इसीलिए महाराष्ट्र में की सफलता हमें नहीं मिली। लेकिन माननीय घनश्याम जी ने दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी इनको शुरू में इकट्ठा करने का काम किया और बाद में ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है और बाकी के जो सभी लोग दलित, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, सब लोगों को एक साथ लाने का प्रयत्न हुआ और माननीय मायावती जी अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बन गई। माननीय मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उसका कारण ये था कि बीएसपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सत्ता के बाद 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।